जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है और ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का ये पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। ये व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन ये पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर के सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ देने के बाद में समाप्त होता है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व की जो शुरुआत है इस साल कब से हो रही है, क्या मुहूर्त है, ये सारी बातें आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कब है छठ पूजा, कब है नहाए खाए। छठ पूजा में संध्या अर्घ का समय क्या है, छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ देने का समय क्या है, और साथ ही आप जानेंगे छठ पूजा से जुड़ी हुई 5 जरूरी बातें। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं कब है नहाए खाए, जो कि 2023 की तिथि है वो क्या है। तो लोक आस्था के अनुसार ये महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है और इस साल नहाए खाए जो है वो 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त जो है वो शाम को 5:27 पर हो जाएगा। अब जानते हैं कि छठ पूजा पर संध्या अर्घ का जो समय है वो क्या है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती यानी कि जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का जो संध्या अर्घ है वो 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा, तो उसी समय ये अर्घ दिया जाएगा। अब जानते हैं छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ देने का समय क्या है। चौथा दिन यानी कि सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और व्रत का पारण करना होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्य उदय 6:47 पर होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई 5 बेहद ही ज़रूरी बातें। छठ पर्व की जो शुरुआत है वो नहाए खाए से होती है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद इसकी शुरुआत होती है। किन किन देवताओं की पूजा इस पूजा में होती है। तो छठ पूजा में सूर्य देव, उनकी बहन छठी मैया, उनकी पत्नी उषा प्रत्युषा की पूजा करने की परंपरा है। छठी मैया कौन है? छठी मैया ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। इन्हें षष्ठी माता भी कहा जाता है, जो कि संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है? छठ में डूबते हुए और उसके बाद में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का ये मतलब होता है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। यानी कि अगर अभी परिस्थितियां खराब हैं तो वे अच्छी भी होंगी, बस संयम रखने की ज़रूरत है। छठ पूजा में व्रत पारण की जो विधि है वो इस प्रकार है कि ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा में जो भी आप चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में, उससे ही आपको व्रत अपना खोलना होता है। उसके बाद में कच्चा दूध पीने की सलाह दी जाती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।